हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ए. 42वां संशोधन, बी. 44वां संशोधन, सी. 46वां संशोधन, डी. 74वां संशोधन। सही जवाब है ए. 42वां संशोधन। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए. सूचना का अधिकार, बी. काम का अधिकार, सी. शिक्षा का अधिकार, डी. मकान का अधिकार। सही जवाब है सी. शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ए. बलवंत राय मेहता कमेटी, बी. अशोक मेहता कमेटी, सी. G.V.K. राव कमेटी, डी. सरकारिया आयोग। सही जवाब है बी. अशोक मेहता कमेटी। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ए. संघ सूची, बी. राज्य सूची, सी. समवर्ती सूची, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बी. राज्य सूची। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदनम द्वारा लगाया जा सकता है? ए. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी. उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सही जवाब है डी. उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए. राज्यपाल, बी. मुख्यमंत्री, सी. जिला सचिव, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए. अनुच्छेद 352, बी. अनुच्छेद 370, सी. अनुच्छेद 371, डी. अनुच्छेद 395। सही जवाब है ए. अनुच्छेद 352। लेखानुदान बना है ए. कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी. अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी.
बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। डी बजट के लिए। सही जवाब है सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतिमाह वेतन कितना है? ए 1,00,000, बी 1,25,000, सी 2,25,000, डी 2,50,000। सही जवाब है डी 2,50,000। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। सही जवाब है डी 10वीं अनुसूची। संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ है ए न्यायपालिका से, बी कार्यपालिका से, सी व्यवस्थापिका से, डी उपरोक्त तीनों से। सही जवाब है बी कार्यपालिका से। देश के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के सी नियोगी, बी महावीर त्यागी, सी ए के चंद्रा, डी डॉक्टर सी रंगराजन। सही जवाब है ए के सी नियोगी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? ए नागरिकों की शिकायतें, बी आर्थिक मामले, सी विधि निर्माण, डी कार्मिकों के मामले। सही जवाब है ए नागरिकों की शिकायतें। पुलिस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए 1781, बी 1858, सी 1861, डी 1907। सही जवाब है सी 1861। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण की भूमिका सविस्तार विश्लेषित किया गया है। ए एपलबी रिपोर्ट में, बी एस्टन रिपोर्ट में, सी कोठारी समिति रिपोर्ट में, डी हूवर आयोग रिपोर्ट में। सही जवाब है ए एपलबी रिपोर्ट में। वह प्रत्यायोजन जिसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी एक समझदारी के वातावरण में कार्य करते हों कहलाते हैं। ए सामान्य प्रत्यायोजन, बी विशिष्ट प्रत्यायोजन, सी औपचारिक प्रत्यायोजन, डी अनौपचारिक प्रत्यायोजन। सही जवाब है डी अनौपचारिक प्रत्यायोजन। विकास प्रशासन को लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन के रूप में किसने निरूपित किया है? ए हर्बर्ट साइमन, बी ए वीडनर, सी एफ रिग्स, डी वॉल्डो। सही जवाब है बी ए वीडनर। जन उत्तरदायित्व बीमा एक्ट कब पारित हुआ? ए 1991 में, बी 2000 में, सी 1955 में, डी 1992 में। सही जवाब है ए 1991 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ए उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, सी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, डी केवल उच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। सही जवाब है सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर गठित किया गया? ए. विधि तथा न्याय मंत्रालय के, बी. प्रशासनिक सुधार आयोग के, सी. भारतीय विधि आयोग के, डी. सरकारिया आयोग के। सही जवाब है बी. प्रशासनिक सुधार आयोग के।